देखो भैया निकेत, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सॉरी प्लस, ये एलिप्स की बात कर रहे हैं तो ये होगा। इस केस में आपका जो नॉर्मल है वो क्या होगा, एक्स ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन, और दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये अब एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 - बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो होती है। तो यहां से ये ई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो तो आपका अच्छा। इस केस में अगर देखा जाए तो फॉर्म वो वाली क्या आती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। वैसे अगर बेटा ढंग से देखें ना, तो अगर इस एलिप्स की देखो एक एक करके बिल्कुल सिलसिलेवार से अगर चले, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, पॉइंट फॉर्म में स्लोप ऑफ नॉर्मल ये होगा ना आपका एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई वन। बोलो अनिकेत बेटा यही होगा, बोलो बेटा अनिकेत, तुम्हें एक एक कंपेयर करके बता रहा हूं सारी चीजें, है ना। कैसे आया सर, आपको कैसे पता, अरे बेटा सिंपल सी बात है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। तो आपका अगर ये आपका बेटा ये टेंजेंट का स्लोप होता है, आई एम सॉरी, तो नॉर्मल का स्लोप आपके पास कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू सॉरी, नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप कितना होगा इसमें, एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई वन विद माइनस साइन। तो ये नॉर्मल का स्लोप, ये टेंजेंट का स्लोप होगा। नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई वन अपॉन एक्स वन। ठीक है, यहां तक कोई, यहां तक तो खैर कोई समस्या नहीं होगी। सिमिलरली यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। यहां पर अच्छा टेंजेंट का स्लोप कितना आएगा, यहां से एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई वन। तो यहाँ नॉर्मल का स्लोप यहां पर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस ए स्क्वायर अपॉन वाई वन इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस का माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स वन इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, यही होगा अनिकेत, क्लियर है ना अनिकेत। स्लोप ऑफ नॉर्मल एलिप्स के केस में ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये। अब देखो बेटा, है ना, पता नहीं क्यों कंफ्यूजन हो रहा है। तो अभी तक तो ये बात सामने आ गई कि नॉर्मल के केस के लिए बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, एक्स माइनस एक्स वन, है ना, सॉरी वाई माइनस वाई वन, पॉइंट फॉर्म से वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एक एम की जगह इसको रख देंगे। सिमिलरली यहां पर भी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अभी तक भी बात वही चलती जा रही है, बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दीजिए, अभी तक वही बात चलती हुई आ रही है। इसी की ही दूसरी फॉर्म, अगर यहां पर बेटा मैं एम की वैल्यू रख दूं, यहां पर अगर मैं एम की वैल्यू रख दूं जो कि ए स्क्वायर वाई वन अपॉन बी स्क्वायर एक्स वन, यहां पर भी अगर मैं एम की वैल्यू रख दूं जो कि माइनस ए स्क्वायर वाई वन अपॉन एक्स वन बी स्क्वायर। तो देखो अनिकेत, हम यहां देखो, ये x माइनस एक्स वन, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, ये एक्स वन एज इट इज, ये यही छोड़ा, डिवाइड में ए स्क्वायर लगा दिया, y माइनस वाई वन, और ये आपके पास में ये वाई वन इधर भेजा और ये बी स्क्वायर लगा दिया। और यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, इसको इधर भेजा, ये वाई वन अपॉन बी स्क्वायर, ये माइनस था, इसको इसको इधर दे दिया ताकि सिमेट्रिसिटी में जमाया जा सके, एक्स अपॉन एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। ये लो, कहां पर प्रॉब्लम आई तुमको, ये नहीं समझ में आ रहा तुमको, एक कोई भी याद रख लो, दूसरा अपने आप याद है, कुल मिलाकर के बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखना है बस। अब दूसरी फॉर्म आती है तुम्हारे पास जो कि है आपके पास पॉइंट फॉर्म की, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, ये एलिप्स में बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर उसको ए स्क्वायर ई स्क्वायर, जिसको तुम बोल रहे हो तुमको दिक्कत आ रही है, अरे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दो ना, सिंपल, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगी, बस खत्म। या फिर अगर यहाँ पर ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, बस खत्म। क्या दिक्कत है, क्लियर है। रिप्लाई करो अनिकेत, तुम्हारे लिए बताया है, अनिकेत रिप्लाई कीजिए, अनिकेत रिप्लाई कीजिए।
प्लीज। अब क्लियर है, मैं बोल दूंगा ना तो वही सब क्लियर हो जाता है बच्चे को। सर मैंने उल्टा समझा था, अब तो सीधा हो गया ना। चलिए आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरबोला। चलो देखो भाई, टेंजेंट एंड नॉर्मल, बेटा प्रॉपर्टी वन है ना, प्रॉपर्टी वन है, ये प्रॉपर्टी वन है। टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट। बच्चे का मैसेज आया है, सिर्फ स्लोप ऑफ टेंजेंट ध्यान में रखा तो भी बाकी जाता है। हाँ बस बेटा वही तो मैं बोल रहा हूं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट को ध्यान रखने में जरूरत क्या है, सिंपल सा रिप्लेसमेंट लगाओ, सिंपल सी बात है। आपका स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, विद माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये तो तुम देख के पता लगा ही सकते हो, मैंने रिप्लेसमेंट तो सिखाया ही है तुमको एलिप्स का। बस द टेंजेंट एट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट P of hyperbola are internal and external. Angle bisectors, बेटा माइक बंद करो जिसका भी होना है। Angle bisectors of focal distance, angle bisector between focal distances of P। अच्छा बेटा एक बात, फोकल डिस्टेंसेस ऑफ P, मुझे बता सकता है कोई कि आपके एलिप्स के केस में कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी क्या थी। एलिप्स जब हमने पढ़ा था तब ऐसी ही एक प्रॉपर्टी आई थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी बताइए, क्या थी, क्या थी बताइए। सर हाँ बोलो बेटा क्या थी बताओ। मतलब एक फोकस से इलिप्स के पॉइंट पर डाली गई फोकल लेंथ अगर रिफ्लेक्ट हो जाती नहीं नहीं तो। नहीं 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 नहीं, मैंने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का नाम ही नहीं लिया आपसे, मैंने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पूछा ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये पूछा है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो इसके बाद आई थी, यही प्रॉपर्टी आगे जाकर के हाइपरबोला की भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बन जाएगी। यहां पर तो सीन ये है आपका, है ना, पहले मैं समझो मैं बात क्या पूछ रहा हूं, आप तो क्वेश्चन ही नहीं समझे अभी तक। मैंने रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी मैंने ये नहीं पूछा कि एक फोसी से निकलने वाली एमिटेड रे जो होती है वो इनर सरफेस से जो है वो हिट करके या रिफ्लेक्ट होकर के दूसरी फोसीज की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो जाती है, ये मैंने पूछा ही नहीं आपसे, है ना। बड़ा एक सेकंड रुकना, ये मैंने बात पूछी ही नहीं आपसे। चलिए, है ना, मैंने आपसे रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पूछा ही नहीं है, मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा है कि ये प्रॉपर्टी आपकी कुछ ये ऐसी बात कर रही है कि बेटा मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं अभी, ये आपका हाइपरबोला है, ये ये फोसी है इसकी, ये उसकी दूसरी ब्रांच है बेटा, ये दूसरी फोसी है। ये बात ये कर रहा है कि कोई पॉइंट पी तुम लो यहाँ पे, है ना, जैसे ये कोई पॉइंट मैंने मान लो ये पी लिया, तो पी पर मैंने कोई टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट हो गई पी पे, और इसी पी पर ये नॉर्मल ले लिया मैंने, ये लो इधर, यहाँ पर ये नॉर्मल हुआ इसी पॉइंट पे। इसका कहने का ये मतलब है कि ये पॉइंट बेटा जो पी तुमने लिया है ना, इसकी अगर ये फोकल डिस्टेंसेस ले लें, ये फोकल डिस्टेंस हो गई, और ये इधर हो गई तुम्हारे पास ये फोकल डिस्टेंस। तो टेंजेंट जो है ना बेटा, इसको अगर एस डैश बोलो, इसको तुम पी बोलो और इसको एस बोलो, तो ये टेंजेंट जो है ना ध्यान से देखना, एस डैश पी एस, इसके बीच में टेंजेंट तो इंटरनल एंगल है, बाइसेक्टर है, और ये पिंक वाली लाइन जो कि इसका नॉर्मल है ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। मतलब कहने का अगर इस वाली लाइन को, ये ग्रीन लाइन को मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगी। ये तो स्टेटमेंट है, मतलब इन दोनों लाइन का ये तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और इन दोनों लाइन का ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। मैंने बेटा ये बात पूछी है कि ऐसी ही एक प्रॉपर्टी आपके पास एलिप्स में भी थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, मैंने ये पूछा है।
रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी नहीं पूछा मैंने। इलिप्स में उल्टा होता है, मतलब उल्टा होता है तो उल्टा क्या होता है, क्या उल्टा होता है, ये पूछा था मैंने। सर और वो ये टेंजेंट एक्सटर्नल। टेंजेंट एक्सटर्नल हो जाती है और नॉर्मल आपका इंटरनल हो जाता है। मतलब बेटा ये कोई पॉइंट पी और यहाँ आपका एस डैश, ये आपका एस, ये आपका पॉइंट था, ये आपका ऐसा था, तो ये टेंजेंट तुम्हारी ये एक्सटर्नल हो जाती थी और नॉर्मल आपका इंटरनल हो जाता था। शाबाश बेटा। अनिकेत ने, अनिकेत ने भी सब तकरीबन सही ने, सभी ने सही जवाब दिया है। समझ में आया विघ्नेश, ये बात पूछी थी मैंने, ठीक है। हाँ सर। अच्छा बेटा अब बात करते हैं पॉइंट पी, पी को x1, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई। प्रूफ यही आगे जाकर के तुम्हारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में डाइवर्ट हो जाएगी, मगर इसमें रिफ्लेक्शन, इसमें थोड़ी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को थोड़ा कहने कहने का फर्क हो जाएगा। इसका शेप थोड़ा ऐसा है ना आपका, है ना, तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा आपका। लेट पॉइंट, अच्छा किसी बच्चे को याद है मैंने कैसे प्रूव किया था, p आपका x1 y1 है। बेटा किसी को याद है मैंने कैसे प्रूव किया था उसको, ये p है, इसका ये आपका टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको t ले लो, और इसको चलो n ले लेते हैं क्योंकि नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट है पिंक वाला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, इसको तो खैर निकाल देंगे आप, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैंने कैसे किया था इलिप्स के केस में, मैंने कैसे किया था, क्योंकि ये अब ऐसी चीजें है ना, सारी चीजें सेम चलती है, मुझे सिर्फ ये बता दो मैंने क्या चीज करी थी, और उसके हिसाब से अगर कोई ये नहीं बताया जा रहा है मैं प्रूव कैसे करूं इसको, क्योंकि मैं तो प्रूव कर दूंगा अभी, 2 लाइन का या 3 लाइन का प्रूफ है ज्यादा से ज्यादा। कैसे करना है आपको भी पता होना चाहिए ना, लगातार ये चौथा कॉनिक्स पढ़ रहे हैं, वो हर बार आ रहा है ये, कैसे करना है बताओ, रिप्लाई करो। इलिप्स में कैसे किया था हमने बताइए। रिप्लाई दीजिए, इलिप्स में क्या किया था, नहीं पता। बच्चे का माइक नहीं चलता है ना कई बच्चों का, तो इसलिए कैसे करें इसको, देखिए इलिप्स में क्या किया था वही यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे हम, बच्चे का मैसेज आ गया सर, एडजेसेंट साइड का रेश, यस बिल्कुल सही, ट्राइंगल लेंगे अब हम, कौन सा, पी टी एस डैश और पी टी एस, इन दोनों को सिमिलर ट्राइंगल प्रूव कर देंगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएगा, और आना आएगा वो पहले ठीक है कोऑर्डिनेट नाउ। कल तो वही ना। हाँ वही वही है तकरीबन, पर कल ट्राइंगल दूसरा लिया था। फॉर कोऑर्डिनेट टी पुट y इक्वल टू 0, तो मैं डायरेक्ट t के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, तो जैसे y इक्वल टू 0 रखोगे तो ये a स्क्वायर अपॉन x1 कॉमा 0 आ जाएंगे, तो ये इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें पता पड़ चुके हैं, a स्क्वायर अपॉन x1 कॉमा 0। अच्छा ये पॉइंट o है जिसको हम सेंटर बोलते हैं, c ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी x एक्सिस, मतलब ये सब, ठीक है। s का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है ae कॉमा 0, और इसका ये माइनस ae कॉमा 0 है ना। अच्छा बेटा विघ्नेश, पीएस कितना होगा, पीएस डैश कितना होगा, कल तुमने बताया था सर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, और मैं सख्त खिलाफ था भाई, डिस्टेंस फार्मूला क्यों लगाओ, हाँ सर, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, अब नहीं डिस्टेंस फार्मूला वो नहीं लगेगा, हम ये ई टाइम्स ऑफ हाँ हमेशा परपेंडिकुलर। फोकल रेडी ऐसे ही निकालनी है, फोकल रेडी हमेशा ऐसे ही निकालनी है, फोकल डिस्टेंस ऐसे ही निकालनी है। बच्चे का मैसेज आया है, हाँ सर डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही। तो ये अच्छा आप डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डाल देंगे, चलो बेटा परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये लो, ये पिंक पिंक नहीं, ये वाला कलर, अच्छा ये परपेंडिकुलर इधर डाला, और ये दूसरा परपेंडिकुलर येलो से ये इस पे डाला, अब येलो दिखेगा ही नहीं, ये इस पे डाला, 2 परपेंडिकुलर डाल दिए, है ना। तो अगर इसको मैं m डैश बोलता हूँ और इसको मैं m बोलता हूँ, तो पी एस इक्वल टू ई पी एम डैश। सर येलो कलर मत लिया कीजिए, दिखता नहीं है, चलिए येलो कलर नहीं लेते हैं, तो पी एस डैश इक्वल टू ई पी एम डैश, और ई ये देखो ये परपेंडिकुलर डालेंगे इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमने x1 y1 लिए हैं, तो सबको पता है कि यहां तक की डिस्टेंस x1 है, और ये डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये तो x1 हो जाएगी, और ये डिस्टेंस, इसकी इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, तो ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस ए अपॉन ई। सिमिलरली पी एस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ई पी एम, ये मेरे पास ई, और ये कितना हो जाएगा देखिए,
यहां से लेकर के ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये x1 यहां तक है ही सही, और ये आपके पास ये, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये x1 माइनस a अपॉन e। क्लियर है? तो तुम्हारे पास जो ps आया है वो कितना है, लेट मी कैप्चर द स्क्रीन फर्स्ट। ps आपके पास आ गया है, सॉरी ps डैश, ये तुम्हारे पास आ गया है ex1 प्लस a, और ps तुम्हारे पास आ गया है ex1 माइनस a। बेटा क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना, बोलो क्लियर है ना? हाँ चलो s डैश t कितना होगा, s डैश t देख लेते हैं। ये s डैश यहाँ से लेकर के ये तो पूरा a e तो है ही सही, और t अगर ऐड ओवर करेंगे तो a स्क्वायर x1 ऐड ओवर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a e प्लस a स्क्वायर अपॉन x1। सिमिलरली s t की अगर मैं बात करूं, s t की, तो यहां से लेकर के यहां तक ये a स्क्वायर x है, a स्क्वायर अपॉन x1, और ये a e है, तो a e में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये ए ई में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन x1। अब बेटा एक काम जरा करते हैं, देखो तुम्हारे सामने ही करूँ, ये पी एस डैश अपॉन पी एस कितना आ गया, ई एक्स वन प्लस ए अपॉन ई एक्स वन माइनस ए। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं एस डैश टी अपॉन एस टी, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, देखो अब एलसीएम भी लिया और ए भी कैंसिल कर दिया, तो ये यही तो आएगा ई एक्स वन प्लस ए अपॉन ई एक्स वन माइनस ए। तो भाई ये तो बराबर आ रहा है पी एस डैश अपॉन पी एस इक्वल टू एस डैश टी अपॉन एस टी। मतलब इन ट्राइंगल एस डैश पी टी एंड एस हाँ एस डैश एस टी पी, द रेशियो ऑफ corresponding sides आर सेम। हाँ भाई विघ्नेश, ओ विघ्नेश, विघ्नेश हाँ सर। इसमें जो तीसरी हाँ साइड है ना जिसका रेशो काउंट नहीं कर रहे हैं, वो साइड तो कॉमन ही है। हाँ सर। ठीक है ना, अब तो क्लियर है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का हाँ रेशियो सर। सेम आ गया है ना, आर सेम। सो बोथ ट्राइंगल, बोथ ट्राइंगल कौन कौन से, ट्राइंगल एस डैश पी टी सिमिलर है बिल्कुल, मतलब आइडेंटिकल, आइडेंटिकल क्या सिमिलर, एस टी पी, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल ट्राइंगल। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होने चाहिए, इसका मतलब तो यही तो हुआ कि एस डैश पी टी ये इक्वल होगा एस पी टी के, एस डैश पी टी एस पी टी ये इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों भाई, होंगे या नहीं होंगे? हाँ होंगे सर। है ना, तो इसका मतलब हाँ सर होगी। यस, नाउ प्रूव्ड, प्रूव्ड टेंजेंट पीटी is an angle bisector between focal distances, focal distances PS डैश एंड PS। क्लियर है? अब ये मैं कैसे प्रूव करूं कि नॉर्मल जो है वो एक्सटर्नल का होगा, ये मैं कैसे प्रूव करूं, इंटरनल का तो कर दिया मैंने, है ना। अब एक्सटर्नल के लिए दोबारा कोई ट्राइंगल बताओ, कौन सा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, यहां कुछ कंस्ट्रक्शन करें क्या भाई, ये बन रहा है आपका, तो कुछ कंस्ट्रक्शन करें यहाँ पे। हाँ भाई, सर हम वो 90 माइनस थीटा करके वो कर सकते हैं 90 माइनस, टेंजेंट और नॉर्मल के इधर। शाबाश शाबाश शाबाश, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, एंगल बाइसेक्टर हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और एक ही पॉइंट से पास आउट होते हैं, एंगल बाइसेक्टर हाँ हमेशा सर। mutually- तो अगर ये ग्रीन वाली लाइन, सॉरी अगर ये आपकी जो ये मैरून वाली लाइन जो है, डार्क रेड वाली ये वाली लाइन, ये अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका दूसरा एंगल बाइसेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होगा, जो कि ये पिंक लाइन ही है। तो एक ही चीज प्रूव करने की जरूरत है, दूसरी चीज तो अपने आप प्रूव्ड है ना। सो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली
obviously the normal must be an external angle bisector. क्लियर है? थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, अब ठीक है। क्लियर है ना? कुल मिलाकर के राइटिंग तो आपको अपनी कॉपी में अच्छी लिखनी, समझ तो रही हो सब आप? क्लियर है ना? समझ गए? आगे चले? हाँ हाँ सर। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना? सब याद होना चाहिए बिल्कुल सारी चीजें। दिस प्रॉपर्टी also leads to reflection property of hyperbola which is, क्या होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी? क्या होनी चाहिए वो प्रॉपर्टी? चलिए मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूं, तब तक आप लोग अपने शब्दों का चुनाव कीजिए, क्योंकि इसमें एज इट इज तो नहीं होगी, शेप अलग हो गया ना। आप दिमाग लगाइए क्या होगी। मैं जब तक डायग्राम बना रहा हूं आप सोचिए, चेंज तो होगा। उसका रीजन ये है कि ये आपका लूप नहीं है, ये आपका एक ओपन डायग्राम है। इसका ये कर्व एक ओपन कर्व, इधर भी ओपन है इधर भी कर्व ओपन है, तो इसका कुछ तो होगा इसमें चेंज। तो वो चेंज क्या होंगे, है ना? ये लीजिए, ये हम एक टेंजेंट लेते हैं, ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे, इसी के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल ले लिया जाता है। ये लीजिए नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया तुम्हारा। ये पॉइंट पी ले लो बेटा, थोड़ा सा टच नहीं कर रहा है पर मान लो जी कि टच है ना, या फिर टच ही करवाएं। चलो हाँ भाई, एक्यूरेसी तो होनी चाहिए डायग्राम में। अब हो गया, ठीक है ना? ये पॉइंट पी है तुम्हारा, है ना? बस इतना ही बहुत है। अब बात करें फोकल डिस्टेंसेस की, तो भाई लाइट रे की अगर बात करें तो सीन तो कुछ ऐसा है। ये सपोज ये यहां से आई, ये इससे, और फोकस इसका ना बेटा मान लो ये है कहीं, ये हो गया दूसरा, ठीक है ना? तो इसको अगर हम एस डैश बोले और इसको एस बोले, तो क्या क्या बनना चाहिए? ऑब्वियसली ये आपका सेंटर होगा, है ना? बाकी बस इतना ही ठीक है। कैसे कैसे अरेंज करें इसको? देखिए इधर, यहां से अगर मैं ऐसे बोल दूं कि इससे रिफ्लेक्ट होकर के यहां से टकरा कर ऐसे जाती है, तो बात समझ में नहीं आती। मिरर तो इस चीज को अलाउ नहीं करेगा, समझदार हो ना? एक ऑब्वियस सा कंसेप्ट है। अगर ये वाला आपका ये वाली जो इसकी कर्व्ड सरफेस है, ये एक मिरर की तरह काम करेगी, तो आप जानते हो कि यहां से रिफ्लेक्शन ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो यहां से भी जाएगी तो ऐसे नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? अब ये इसको कैसे जमाया जाए? कैसे जमाए? दमाव दो भाई। देखो इधर, यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट लिया जाता है। यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि कोई भी लाइन जो किसी भी एक फोसीज की तरफ एम करके आ रही है, वो हाइपरबोला की आउटर सरफेस को हिट करके दूसरी फोसी की तरफ टर्न हो जाती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अरे बोलो बेटा समझ। हाँ सर। मतलब अगर इधर की तरफ से एम कर इस इधर से फोसी की तरफ टर्न, मतलब यहाँ से लेजर टॉर्च मारी तुमने, यहाँ से लेजर टॉर्च मारी तुमने फोसी की तरफ, तो यहां से टकरा के इसकी तरफ चली जाएगी। सिमिलरली यहां भी इस पे मारोगे, इससे टकरा के इस पे चली जाएगी, ऐसे बोला जाता है। क्लियर है भाइयों? हाँ अरे, सर। चलिए तो इसको फिर लिख देते हैं। बच्चे का मैसेज आया है ना? कुछ भी नहीं, मतलब दिस टाइम बाहर से, हाँ बाहर से लेजर मारेंगे। यस बिल्कुल, ऑब्वियसली बाहर से ही होगा, क्योंकि आपका मिरर तो इस तरीके की इंसिडेंट्स को अलाउ नहीं करेगा ना। यहाँ से टकरा करके बाहर तो जाएगी नहीं आपके पास। और आप ऐसे भी नहीं बोल सकते कि डेंस मीडियम से बाहर निकल के ऐसे घूम जाएगी, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसको समझने के लिए बाहर से लिया जाता है इस बार, है ना? तो ये प्रॉपर्टी जो है उसका स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, और मैं वही स्टेटमेंट लिखूंगा जो एक्चुअली दिया है ना, ताकि बिल्कुल क्लियर हो चीजें। तो बाकी स्टेटमेंट तो जो मैंने बता दिया वही है स्टेटमेंट। तो इसको थोड़ा सा अच्छे वर्ड हो जाए इसलिए एज इट इज जो है मैं वो लिख लेता हूँ। लेट वेट फॉर अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड।
यस यस इसकी है ले प्रॉपर्टी है एन इनकमिंग रे एन इनकमिंग रे लाइट रे ज्यादा बेटर वर्ड होगा लाइट रे एन इनकमिंग light ray an incoming light ray aimed towards one of focus of hyperbola one of ref, focus of hyperbola reflected from the outer surface of hyperbola towards the other focus towards the other focus बस यही है ठीक है इससे एक और चीज निकल के आती है देखो बेटा भाई अगर कोई समझ सके तो ना वैसे मतलब मान के चलो मैंने एक एलिप्स बनाया मैंने है ना ये लो ये एक एलिप्स है और इसकी फोसीज यही है ना अभी इसको मैंने क्या सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया और ये तो ऐसे ही था अगर एक ही फोसीज पे बेटा सुनना ध्यान से अच्छा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें इसके साथ में क्या होगा अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर मैं पी यहाँ पे ले लूं तो इसके साथ में क्या होगा इसके साथ में कुछ ये होगा जानते तो हैं ही आप लोग इसका इंसिडेंस कुछ ये होगा कि ये इससे टकराएगी लाइन और ये टकरा के इधर से जाएगी ये ऐसा इसका क्या है इधर बाहर से टकरा करके इधर मुड़ेगी इसका क्या है ये इधर से आएगी और ये इधर जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी से इस बात को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है क्या कि एक ही फोसीस पर अगर हम पैराबोला और हाइपरबोला दोनों बनाए तो इनके जितने भी इंटरसेक्शन होंगे ना कितने इंटरसेक्शन होंगे 4 ही होंगे 5वां तो होगा नहीं या कोई बच्चा कह रहा नहीं सर 5वां भी हो जाएगा अच्छा मेरी बात बताओ इन 5 एंगल पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा कहने का मेरा अच्छा हाँ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होता है ये भी बताइए आप जरूर बताया होगा सर ने दीजिए रिप्लाई पहला तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन चारों क्रॉस्ड पॉइंट पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या सेम होना चाहिए या अलग अलग होगा और दूसरा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है बताइए सर ने बताया हो या नहीं बताया हो मैंने तो बता रखा है आपको सर इंटरसेक्शन पॉइंट पर खींच गए टेंजेंट के बीच का एंगल ठीक है तो मतलब ये जितने भी क्रॉस्ड पॉइंट हैं हम इन सब पे एंगल जो टेंजेंट खींचेंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा ठीक है तुमने सही बोला उस पॉइंट पे खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल यस रोहित बिल्कुल सही बोला आपने तो ये एंगल अलग अलग होगा या सेम होगा सिमेट्रिसिटी से बताओ तुम अपने आईक्यू से बताओ बेटा अलग अलग होगा या सेम होगा बोलो अगर मैं टेंजेंट खींचूं इन पॉइंट पर इफ hyperbola and ellipse on same
फोसीज, देन फोसीज, ये एस कंबाइन है, एपोस्ट्रोफी नहीं है, देन एंगल बिटवीन ईच intersection point will be equal and पाई बाई टू। समझ में आया? ये सारे एंगल सेम तो होंगे जो होंगे, पाई बाई टू भी होंगे, मतलब सेम ही होना चाहिए सर, दोनों ही कर्व सिमेट्रिक है, बिल्कुल सेम होंगे। एकदम सही बोला उस बच्चे ने, क्या नाम है इस बच्चे का? रोहित या अनिकेत में से रोहित है। यस बेटा, बिल्कुल सेम होंगे। और ये पकड़ नहीं पाया विघ्नेश इस बात को, बेटा सेम ही तो होंगे, कैसे अलग हो जाएंगे? तुम सोचो ना, जब भाई एक ही फोसीज शेयर कर रहे हैं तो जैसा यहां से बन रहा है वैसा ही नीचे बन रहा है, और ये भी जैसा ऊपर बन रहा है वैसा नीचे बन रहा है, एंगल तो सेम होगा। ये बात नहीं है कि पाई बाई टू होगा। अब रही बात सर प्रूव कैसे करेंगे, अच्छा ये दोनों कर्व एक दूसरे को पाई बाई टू पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोई खास टर्म यूज हो सकती है क्या? दीज बोथ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल केवल सर्कल ही नहीं होते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होते हैं? वो सर्कल जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। और दरअसल सच तो ये कि कोई भी दो कर्व अगर एक दूसरे को पाई बाई टू पे इंटरसेक्ट कर गए ना, तो दोनों कर्व एक दूसरे के ऑर्थोगोनल्स होते हैं। तो ये दोनों एलिप्स और हाइपरबोला एक ही फोसिस पे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कर्व्स है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? हाँ अब रही बात सर कैसे कैसे होगा ऐसा, तो दो लाइन का प्रूफ है, मैं अभी बता देता हूं। लेट एलिप, एक ही फोसिस पे एलिप्स कितना हो जाएगा? एलिप्स क्या होगा आपका? एलिप्स बेटा ये ले लो आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला, ये कितना हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब तो ये एक ही फोसिस पर है ना? अरे बेटा एक ही फोसिस पर है ना? हाँ सर। वो तो दोनों का ए ई है ना, ई अलग चेंज हो रहा है दोनों का, ई के चेंज होने की वजह से ही तो शेप चेंज हो रही है उनकी, बाकी फोसिस तो दोनों की सेम है। ये 1 होगा, आई एम सॉरी, है ना, शेयरिंग सेम फोसिस। अब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सबको याद है सर, आपस में इनकी फाइट करा दो आपस में, और जैसे ही फाइट कराओगे मैं ऐड कर रहा हूं दोनों को, तो कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा x कितना आ गया तुम्हारे पास में? x कितना आ गया? प्लस माइनस a बाई रूट टू आ गया ना? a बाई रूट टू आ गया ना बेटा? अच्छा इधर भी 2 आएगा, सॉरी सॉरी, इधर भी 2 आएगा, तो फिर 2 नहीं आएगा ये आपके पास में, इधर भी इतना, ये भी 2 होगा। ठीक है। तो जैसे ही तो ये x तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? प्लस माइनस a, ये प्लस माइनस ए हो गया। अच्छा ये एक्चुअली बेटा है क्या ना, अच्छा एक और चीज मैं तुम्हें बताऊं, सुनो बेटा, ये एक ही फोसिस पे ये और ये तो खैर मैंने एक स्पेशल केस लिया है, ये भी इसी फोसिस पर आ जाएगा एक एलिप्स। इस फोसिस पर कितने एलिप्स बना सकते हो? इनफाइनाइट एलिप्स बना सकते हो इस फोसिस पे तुम। इस फोसिस पे तुम कितने एलिप्स बना सकते हो? इनफाइनाइट। थोड़ा और चौड़ा कर दो इधर से, एक एलिप्स बन जाएगा। इसके अंदर जितने एलिप्स बनेंगे वो सब बनते जाएंगे, और ये कब तक बनता जाएगा? जब तक फाइनल सर्कल नहीं आ जाता। सर्कल के अंदर अंदर जितने भी तुम बनाओगे ना, सब एलिप्स ही बनेंगे। सर्कल पे जाते जाते ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो ये वाला जो एलिप्स आपने बनाया ना, इसमें तो क्या है ना बेटा, आपके दो ही इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, मतलब ये तो कुछ ऐसा बन रहा है आपका, ये ऐसा इधर, ये इधर ऐसा, और ये आपका इधर ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट तो आपका कुछ ऐसे बन रहा है। और इस केस में अच्छा y कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपका, चलिए y कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा? तो y कोऑर्डिनेट, एक मिनट रुकना, ये x कोऑर्डिनेट तो आ गया आपका प्लस माइनस, अगर y कोऑर्डिनेट आप निकालेंगे तो किसी भी इसमें अगर मैं रख देता हूं तो ये y कोऑर्डिनेट इस केस में तो 0 आ जाएगा, एलिप्स के केस में, फॉर एलिप्स।
y कोऑर्डिनेट इज 0, इंटरसेक्शन y1 तो 0 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ना आपका, है ना। एंड हाइपरबोला, इसके लिए भी आपका y1 जो है वो 0 आ जाएगा, इसके लिए भी y1 जो है वो 0 आ जाएगा। एक मिनट रुकना बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती कर गए। आई एम सॉरी बेटा, ये तो हम ले ही नहीं सकते, ये तो फोर्सेस अलग अलग हो गई इनकी। आई एम सॉरी, ये वाला केस तो ले ही नहीं सकते बेटा। विघ्नेश, ओ विघ्नेश, हाँ सर। इधर देखो, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी फोर्सेस ए ई कॉमा प्लस माइनस ए ई है ना, कॉमा हाँ 0। सर। और उस हाँ वाले की भी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी भी फोर्सेस आपकी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ई दोनों का अलग अलग है ना, हाँ, इस और ई इंटरसेक्शन अलग है। हाँ, पे। तो ये आपका वो वाला एग्जाम्पल नहीं सेट होगा, है ना। इसकी फोर्सेस सेम लेकर के ये प्रॉपर्टीज के बाद में इसको प्रूव करवा दूंगा आपका, है ना, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। इसका प्रूफ अपन आगे देखेंगे, अभी इस वाले पार्ट का प्रूफ आगे देखेंगे अपन, है ना। अभी दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी। लोकस ऑफ, यही प्रॉपर्टी आपके पास मैंने इलिप्स में भी बताई थी। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स from focus to any tangent at, बच्चे का मैसेज समझ गया वो, इसका मतलब एनी टेंजेंट एट हाइपरबोला, इसके आगे तो बच्चे ही बताएंगे। ऑक्सिलरी सर्कल इज ऑक्सिलरी सर्कल, यही प्रॉपर्टी थी आपके पास एलिप्स में भी, थोड़ा सा चेंज था। वो क्या था कि फोसिस से अगर आप किसी टेंजेंट पर हाइपरबोला, किसी भी टेंजेंट पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका किस पर एग्जिस्ट करता है, ऑक्सिलरी सर्कल पर। तो ऑक्सिलरी सर्कल का दो चीज का लोकस है, क्या, फोसिस से टेंजेंट पर एलिप्स की और हाइपरबोला की भी, टेंजेंट पर डाले गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस निकाल लो, वो भी वही आएगा। और दूसरा आपके पास में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, मतलब आप ट्रांसवर्स एक्सिस बोल देंगे हाइपरबोला के केस में, और मेजर एक्सिस बोल देंगे एलिप्स के केस में। मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस को एज अ डायमीटर लेकर के बनाया गया सर्कल, वो भी आपके पास वही आएगा सीन, है ना। तो यही सेम प्रॉपर्टी बिल्कुल आपकी हाइपरबोला एलिप्स में भी है। अच्छा, इसके आगे भी होता है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ, प्रोडक्ट ऑफ दिस perpendicular length from foci to hyperbola is what, कितना 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 होता है, एलिप्स में भी कितना था, यहां पर भी बिल्कुल सेम है। यस, बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर, या फिर स्क्वायर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। यही लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, स्क्वायर ऑफ सेमी, क्योंकि बी स्क्वायर तो आपका स्टैंडर्ड केस हो गया ना। जब आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इस फॉर्म में दिया जाए, तब तो यही चलेगा, इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट की स्पेलिंग गलत लिख दी, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ब्रैकेट में लिख देते हैं स्टैंडर्ड का रिजल्ट बी स्क्वायर, आप भी ऐसे लिखिएगा इसको। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द पोर्शन ऑफ टेंजेंट बिटवीन कर्व, या फिर इस केस में तो हाइपरबोला है कर्व आपका, बिटवीन हाइपरबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा,
क्या होगा? क्या होगा? यही प्रॉपर्टी आप, हाँ बोलो। फोकस पर राइट एंगल बनाते हैं वो फोकस प्रॉपर्टी। पे, यस। फोकस पे, कौन सी फोकस पे? कौन सी फोकस पे? कॉरस्पॉन्डिंग सर फोकस वो पे। डायरेक्ट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग होगा। हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग फोकस पे कौन ना, सा तो डायरेक्ट्रिक्स लेंगे यस, उसके ऊपर। जो डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हो उसी से होगा, कॉरस्पॉन्डिंग, है ना? तो प्रोपागेट, हाइपरबोला एंड डायरेक्ट, प्रोपागेट या सबस्टेंड a right angle to corresponding foci। ठीक है, ये हो गई। ये सब मैं प्रूव करवा चुका हूं बकायदा, है ना? अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपके पैराबोला में भी होती है क्या? ये प्रॉपर्टी पैराबोला में भी होती है क्या, या केवल एलिप्स में ही है? यस, ये प्रॉपर्टी सर एलिप्स में, पैराबोला एंड देन हाइपरबोला में भी है। यस, सेम प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी आपके एलिप्स में भी है, पैराबोला में भी है, और ये हाइपरबोला में भी आ गई है। सेम प्रॉपर्टी, कोई अंतर नहीं है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये एक प्रॉपर्टी का तो मैंने आपको प्रूफ करवाया जो कि इंपॉर्टेंट थी। इसकी ये जो, इसका ये जो रिजल्ट आया इसको प्रूफ हम करेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि इसका एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा मुझे पहले। इन दोनों प्रॉपर्टी का प्रूफ देखना चाहते हो आप? मैंने एलिप्स में करवाया हुआ है। बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखना है, स्टैंडर्ड ही लूंगा मैं, वही सब करूंगा। तो क्या आप कर लोगे, या फिर मैं यहाँ पर आप कहोगे नहीं सर थोड़ा बहुत बता दीजिए, उसके बाद मेरे को रिप्लाई कीजिए प्लीज। जो भी है खुल के, पढ़ने बैठे हम, यहाँ पर ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं। ऐसा मत करना कि सर ओवर एम्बिशियस होकर के कि सर नहीं हम कर लेंगे, फिर आपसे नहीं हुआ तो फिर बाद में परेशान हो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे चलेगा बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल सेम। बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखना है। रिप्लाई कीजिए जल्दी, रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया है, एक ही बच्चे का आया है, कर लेंगे बेटा, तुम तो कर लोगे, बाकी सब भी है। और वो चुप रहना, मौन रहना, कई बार इस चीज का भी एग्जाम्पल होता है। नहीं सर आप ही बता दो, चलिए मैं बता देता हूँ। पहले ये देख लेते हैं फोसी, द फोसीज। आज मेरा लैपटॉप शायद कुछ ज्यादा जगह घेर के बैठा है, मेरी हैंड राइटिंग के लिए मेरे हाथ में बेस नहीं बन पा रहा है थोड़ा। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी है आपकी, द फोसीज ऑफ हाइपरबोला ऑफ हाइपरबोला। आज आप पूरी प्रॉपर्टीज में खत्म कर दूंगा। हाइपरबोला एंड द पॉइंट पी एंड क्यू, हाइपरबोला एंड द पॉइंट पी एंड क्यू, एंड द पॉइंट पी थोड़ा डी जैसा लग रहा है, एंड द पॉइंट पी एंड क्यू, द फोर्सेस ऑफ हाइपरबोला एंड द पॉइंट पी एंड क्यू इन विच एनी टेंजेंट, इन विच any tangent, in which any tangent meets the tangent at vertex, vertices, एक से ज्यादा है ना, ओहो, vertices गंदा लिखा हुआ, at tangent at vertices are concyclic, are concyclic, are concyclic with PQ, concyclic with PQ as diameter of circle, as diameter of सर्कल। अब देखो सीन क्या है, सीन भाई आपका ये द फोर्सेस ऑफ हाइपरबोला
and the point P and Q in which any tangent meets the tangent at vertex are concyclic with PQ as diameter of circle. देखो कहने का मतलब क्या है इस बात का. Let me capture all the screen first. ये हो गई. एक मिनट बेटा, मैं को स्क्रीन कैप्चर कर लेता हूँ ना, तो कई बार भूल जाता हूँ ना, तो कल भी जैसे कुछ शॉर्ट्स नहीं आ पाए थे. ये है भाई आपका. पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ. आप ये सोचिए इस बात को प्रूव कैसे किया जाएगा, अगर समझ गए हैं तो, है ना. डायग्राम बनाते हैं इसका. ये आपका हाइपरबोला लीजिए एक. ये लीजिए हाइपरबोला बनाया मैंने. ये हाइपरबोला हो गया आपका. ये और ये ऐसा. ठीक है ना. टेंजेंट एट वर्टेक्स तो इसमें बनानी पड़ेगी. हमने अभी तक नहीं बनाई थी इसमें, पर यहाँ तो बनानी पड़ेगी. ये टेंजेंट एट वर्टेक्स लो, ये है ना. ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गई. एक और बनानी पड़ेगी. ये लीजिए टेंजेंट एट वर्टेक्स. अब आप कोई टेंजेंट, अब मैं टेंजेंट इस तरीके से लूंगा ना जिसको कट करती हुई दिखे साफ साफ से. जैसे ये लीजिए, ये आ गई एक टेंजेंट तुम्हारी. ये टेंजेंट आ गई, है ना. सपोज ये आपके पास फोर्सेस हैं एस डैश, ये आपके पास है एस, और ये बेटा पॉइंट मान लो तुम पी है, और ये पॉइंट आपका क्यू है. ठीक है. ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट तुम्हारा क्यू है. ये पॉइंट कुछ भी, अब इसको पी तो इधर ले लिया, इस पॉइंट को टी ले लो. x1 कॉमा y1 दे दो इसको नाम. और जो हाइपर बोला है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अब ये यूं कह रहा है कि अगर ये पी क्यू को एज अ डायमीटर लेकर के अगर आप कोई सर्कल ड्रॉ करोगे ना, तो उस पर ये लाइन भी आ जाएगी, और ये आपकी जो दोनों फोर्सेस है ना वो भी आ जाएगी. यही कहना चाह रहा है वो. स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको. द फोर्सेस ऑफ हाइपरबोला and the point P and Q in which the tangent meets the tangent at vertices are concyclic with PQ as diameter of circle. मतलब कहने का वही बात है जो मैंने बताया आपको कि ये अगर हम PQ को एज अ डायमीटर लेकर के अगर कोई मैं सर्कल यहाँ पे, आप देखने में ऐसा लग रहा है सर ऐसा कैसे होगा, मगर यस ये होगा ऐसा. ये अगर आप ऐसे थोड़ा यूं ऐसे ही सर्कल बनेगा थोड़ा, वो फोर्सेस आपकी इसी पे ही आ जाएगी. तो कैसे प्रूव करें बेटा इसको. हाँ भाई. ओ बेटा कैसे प्रूव करें. ओ विघ्नेश कैसे प्रूव करें. चलो ओरिजिन ये तो है ही सही. लेट टी आपका x1 कॉमा y1 लिया मैंने. अच्छा टेंजेंट एट वर्टेक्स है तो ये तो x इक्वल टू ए माइनस ए है, और ये इसकी इक्वेशन में बोलूँ तो x इक्वल टू माइनस ए. ठीक है ना. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट टी x1 y1 बताना आप ही को ही है. x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. बेटा कैसे करूं इसको पॉइंट को मैं. इस वाले प्रॉपर्टी को आप प्रूफ बताइए, मुझे बोल के बताइए सर ऐसे करो, मैं वही करूंगा. अगर सही रहा तो बताइए कैसे करना है, रिप्लाई कीजिए. प्रूफ है ये इस प्रॉपर्टी का. अच्छी हेलो प्रॉपर्टी. सर, हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो. मतलब ये सर इंटरसेक्ट. टेंजेंट, शाबाश शाबाश. हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट है सर. हम्म, टेंजेंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी ना, वो हम्म. पॉइंट निकाल लेंगे टेंजेंट एट वर्टेक्स पर. हाँ कुल मिलाकर के पी पी और क्यू निकाल सर्कल करके, हाँ पी और क्यू निकाल करके डायमीटर फॉर्म लगा करके सर्कल आ जाएगा, और सेटिस्फाइड करा करके चेक करा. हाँ वही 4 पॉइंट, वही जो आप बोल रहे हो रोहित. 4 पॉइंट पी पुट x इक्वल टू ए, और जैसे तुम x इक्वल टू ए इसमें ड्रॉप करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा a अपॉन ए स्क्वायर x1 माइनस y1. अच्छा x इक्वल टू ए प्रूव करोगे ना, हाँ a रखोगे तो ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा ये इधर ये इधर, ये x1 अपॉन ए, है ना. x1 अपॉन ए माइनस 1, और ये मल्टीपल हो जाएगा इसका बी स्क्वायर अपॉन
y1 इक्वल टू y, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। मतलब ये पॉइंट तो मेरे पास आ चुका है। ये पॉइंट है मेरे पास a कॉमा x1 अपॉन a माइनस 1 और ये b स्क्वायर y1, ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा, इसकी अगर बात करें तो कुछ भी मत करो, एक ही जगह माइनस से रख दो, हर जगह आ जाएगा। तो एक ही जगह जैसे ही माइनस से तुम रखोगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस ए कॉमा, इस पॉइंट के लिख रहा हूँ ना, ये हो जाएगा आपके पास में पूरा का पूरा माइनस, ये x1 अपॉन ए प्लस 1 और ये बी स्क्वायर अपॉन वाई, ये आ गया। अब ये दोनों पॉइंट आ गए। अब क्या करें बेटा, अब क्या करें, अब इसका कुछ भी नहीं सर, अब इसका इंटरसेक्शन, अब इसका वो निकालना पड़ेगा तुमको, मिड पॉइंट। तो देखो मिड पॉइंट जैसे इसका तुम निकालोगे ना, तो मिड पॉइंट आपका जो आएगा वो इस जगह आएगा, ये आपका रेडियस। क्यों क्यों मिड पॉइंट इसका होगा, क्योंकि इसका मिड पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो आपका जीरो ही आएगा, दिस प्लस दिस अपॉन है, तो ये आपका जीरो यहाँ पे आएगा। ये समझ रहे हो ना, ये और इसके बीच का मिड पॉइंट आपका यहीं पे ही आएगा। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप, सर है ना। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट बेटा ये ओरिजिन से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा ये, क्योंकि ये ओरिजिन से जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट तो इसका जीरो, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट तो बेटा इसका जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो इसका जीरो हो जाएगा, इसका इसका मिड पॉइंट दिखा लेंगे तो ये यहाँ आएगा रे, यहाँ पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो इसका जीरो हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो जाएगा इसका, इधर ए है इधर माइनस है, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो। रही बात वाई कोऑर्डिनेट, इसका तुम निकालोगे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा वो भी चेक कर लेते हैं। ये आएगा, दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो ये वाली जो टर्म इसकी पॉजिटिव है इसकी नेगेटिव है, ये कैंसिल हो जाएगी, और ये जो दो बार जो ऐड हो रही है वो ऐड दो बार हो जाएगी आपके पास में, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1 क्या है, ठीक है। बी स्क्वायर अपॉन y1 और ये बी स्क्वायर अपॉन y1, ये नेगेटिव नेगेटिव कैसा आ रहा है ये। चलिए, सेंटर ऑफ सर्कल ये आपका जीरो, और इसको जब ऐड करोगे इनको, एक मिनट रुकना बेटा, मैं तो जैसे इसका y कोऑर्डिनेट का अपना बेटा सम करोगे तो ये माइनस दो बार ऐड हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1, ठीक है ना। यही होगा, दो बार ऐड हो जाएगा। देखिए इधर जैसे ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, इसका ये इधर इसका नेगेटिव, ये इधर यहाँ पर ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, ये इसका नेगेटिव पार्ट है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई1 यहाँ से भी आएगा, माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई1 यहाँ से भी आएगा, तो उसको ऐड करोगे दो बार और नीचे 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये आपके पास एंड्स ऑफ डायमीटर है ना, तो डायमीटर के ये सेंटर के कोऑर्डिनेट ये आ गए तुम्हारे पास, बोलिए, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए तुम्हारे पास। अब देखिए इस सर्कल पर तुम इनको, ठीक, जैसे ही इसको सेंटर लेकर के अब इसकी रेडियस और निकालना, तो रेडियस आर, चलिए आर क्या होगी इसकी, अंडर रूट, ये जीरो किसी से भी निकाल लीजिए, इससे मैं इससे और इसके बीच की निकाल लेता हूँ, तो ये ए स्क्वायर प्लस, इधर देखना बेटा, ये एक्स नहीं पता अपॉन ए बी स्क्वायर अपॉन y1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन y1, ये इसका y कोऑर्डिनेट, और ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन y1 इसका स्क्वायर। तो बेटा r कितना आया तुम्हारे पास, इसको ऐसे ही रखो, सर्कल की इक्वेशन थोड़ी ना निकालनी थी हमको, ये a स्क्वायर प्लस ये आपके पास आ जाएगा x1 बी स्क्वायर अपॉन a y1 और ये इसका स्क्वायर, ये आ गया। तो इक्वेशन ऑफ, ये देखिए रेडियस है और ये है आपके पास, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस बी स्क्वायर अपॉन y1 इक्वल टू आर, व्हाट इज आर, इज आर है आपका a, इसका आर का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा x1 अपॉन x1 बी स्क्वायर अपॉन a y1 का x1 बी स्क्वायर अपॉन a y1 इसका स्क्वायर। अच्छा भाई, अब यहाँ पे ये इसका स्क्वायर होता है यहाँ पे ना। अब आपकी एक फोर्सिस क्या होती है, फोर्सिस आपकी, देखो इधर फोर्सिस आपकी क्या होती है, पहली मैं एस लेता हूं आपकी ए ई कॉमा जीरो, ये लेता हूं
ए ई कॉमा जीरो, तो ए ई कॉमा जीरो जिन्हें सेटिस्फाइड कराता हूँ तो देखते सेटिस्फाइड करती है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये जीरो रखेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई वन। हाँ भाई ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, कैसा ये इसका स्क्वायर भी आएगा, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ये स्क्वायर भी आएगा। अब क्या करें, ये तो स्क्वायर, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसको, क्या करें अब, क्या करें, ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इसको। भाई ये और ये तो एक्सप्रेशन अलग आ गए ना आपके, तो कहाँ सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाइड तो नहीं हो रहा है ये, कैसे होगा।